सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया में खुशी है, रोशनी है, नए कपड़े, मिठाइयाँ, हंसी, और उसी वक्त कब्र के अंदर कोई रो रहा है, कह रहा है काश ईद कभी ना आए। ये सुनकर दिल कांप जाता है। हम यहाँ ईद का इंतज़ार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ईद से डरते हैं। क्यों? मेरे दोस्तों, ईद का दिन खुशी का दिन है, रहमत का दिन है, लेकिन कभी कभी इंसान खुशी में इतना खो जाता है कि उसे आखिरत याद ही नहीं रहती। इसलिए कहा गया है, सही मुस्लिम की हदीस 976 का मफहूम यह है कि कब्रों की ज़ियारत करो, ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती हैं। तो अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की ज़ियारत करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अब ज़रा दूसरा मंज़र देखिए। पूरा महीना गुजर गया, रमज़ान, भूख, प्यास, रातों की नमाज, दुआएं, आंसू, और फिर अल्लाह ने तुम्हें इनाम दिया। सूरा अल बकरा की आयत 185 का मफहूम यह है कि अल्लाह चाहता है कि तुम आसानी पाओ और उसकी दी हुई हिदायत पर उसकी बड़ाई बयान करो। यानी रमज़ान के बाद ईद का दिन इनाम का दिन है, लेकिन इसी खुशी के बीच एक और दुनिया है जहाँ सन्नाटा है, अंधेरा है और इंतज़ार है। कहा जाता है कि जब ईद का दिन आता है तो कुछ मुर्दे बेचैन हो जाते हैं, रोते हैं, डरते हैं। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे वो डर रहे हैं? और उधर जब हम बाज़ारों में घूम रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त कब्र के अंदर क्या चल रहा होता है? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी हकीकत जो दिल हिला देगी। अब ज़रा एक और मंज़र देखिए। रात ख़त्म हो रही है, चाँद दिखाई दे चुका है, लोग चिल्ला रहे हैं चाँद हो गया, ईद आ गई। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन उसी वक्त कब्र के अंदर एक अलग ही खामोशी छा जाती है। मेरे दोस्तों, रमज़ान का महीना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि कब्र वालों के लिए भी राहत लेकर आता है। सही बुखारी की हदीस 1899 का मफहूम यह है कि रमज़ान आने पर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। जब ये सब होता है तो कहा जाता है कि कब्र के अंदर जो अजाब होता है उसमें भी कुछ राहत मिलती है। सोचिए, पूरा साल अजाब में रहने वाला इंसान अचानक राहत महसूस करे, ठंडी हवा जैसे चलने लगे, जलन कम हो जाए तो उसे कैसा लगेगा? वो सुकून में आ जाता है और कहता है काश ये महीना कभी ख़त्म ना हो। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। रमज़ान भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, आखिर अशरा आता है, लोग इबादत में और लग जाते हैं, और इधर कब्र वाले डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये राहत हमेशा के लिए नहीं है। जैसे जैसे आखिरी रोज़े ख़त्म होते हैं वैसे वैसे उनका डर बढ़ता जाता है, और फिर वो रात आती है जब चाँद नज़र आता है। हम कहते हैं कल ईद है, लेकिन कब्र के अंदर कुछ आवाज़ें गूंजती हैं। अब क्या होगा? क्या फिर से वही अजाब शुरू होगा? अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर किसी का इंतकाल रमज़ान के महीने में हो जाए तो क्या उसके साथ अलग मामला होता है? मशहूर ये है कि ऐसे इंसान को कब्र में सवाल जवाब नहीं होते और उसे अजाब से राहत मिल जाती है। हकीकत अल्लाह ही जानता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि रमज़ान रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, और जब ये महीना ख़त्म होता है तो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि कब्र वालों के लिए भी एक बड़ा बदलाव आता है। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है, ईद के बाद कब्र के अंदर क्या होता है? क्या वाकई फिर से अजाब शुरू हो जाता है, या कुछ लोगों को हमेशा के लिए राहत मिल जाती है? और कौन लोग होते हैं जिन्हें सुकून मिलता है, और कौन होते हैं जो फिर से मुसीबत में पड़ जाते हैं? अब ज़रा उस पल को देखिए। ईद की सुबह, सूरज निकल चुका है, लोग नए कपड़े पहन रहे हैं, बच्चे खुश हैं, हर तरफ मुस्कुराहट है। मस्जिद और ईदगाहों की तरफ लोगों का हुजूम बढ़ रहा है। सब एक साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। इमाम आगे बढ़ते हैं और ईद की नमाज शुरू होती है। 2 रकात नमाज और हर रकात में ज़्यादा तकबीरें। ये खुशी का इजहार है, ये शुक्र का इजहार है। नमाज ख़त्म होती है, लोग गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, लेकिन उसी वक्त कब्र के अंदर एक अलग ही हालत बन रहे होते हैं। कहा जाता है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो वो सारी चीज़ें भी बदल जाती हैं जो रमज़ान में थीं। सही बुखारी की हदीस 1899 का मफहूम यह है कि रमज़ान में शैतानों को कैद कर दिया जाता है, और अब रमज़ान ख़त्म तो शैतान फिर आज़ाद। कहा जाता है कि जन्नत के दरवाजे जो खुले थे वो बंद हो जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे फिर से खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब ज़रा सोचिए, जिस इंसान को रमज़ान भर राहत मिली थी,
अब अचानक सब कुछ बदल जाए, फिर क्या होगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह रहम कर देता है, उनकी मग़फ़िरत हो जाती है और उन्हें सुकून मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने गुनाहों की वजह से फिर से उसी हाल में लौट जाते हैं। और कहा जाता है कि जैसे ही ईद का दिन आता है, कुछ कब्रों में फिर से सख्ती शुरू हो जाती है। अंधेरा, तंगी, घबराहट, और वो मुर्दे जो रमज़ान में सुकून में थे अब फिर से बेचैन हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो दुआ करते हैं काश ईद ना आए, लेकिन इसकी हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है। हर इंसान का मामला एक जैसा नहीं होता, क्योंकि कब्र का हाल हर शख्स के अमाल पर निर्भर करता है। जिसने अच्छे काम किए उसके लिए राहत है, और जिसने गुनाह किए उसके लिए सख्ती। अब यहाँ एक बहुत अहम बात जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। हम सोचते हैं ईद सिर्फ हमारे लिए है, लेकिन हमारे वो अपने जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनका क्या? क्या हम उन्हें भूल चुके हैं, या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचिए, हम ईद की तैयारी में लगे हैं, कपड़े, जूते, मिठाइयाँ, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे वो अपने जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो किस हाल में हैं? कब्र के अंदर ना कोई अपना, ना कोई दोस्त, सिर्फ अपने आमाल। मेरे दोस्तों, कब्र का मामला बहुत साफ है, जिसने जैसा किया वैसा पाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, और कुछ ऐसे भी जिनके लिए वही कब्र तकलीफ़ की जगह बन जाती है। अब सोचिए, अगर हमारे अपने किसी तकलीफ़ में हो तो क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो उस दुआ का असर उन तक पहुंचता है, और जब हम उनके लिए सवाब भेजते हैं, जिसे साले सवाब कहते हैं, तो उन्हें फ़ायदा होता है। इसलिए रमज़ान के आखिरी दिनों में जब हम अपनी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं तो हमें अपने मरहुमीन को भी याद रखना चाहिए, सिर्फ़ अपने घर वालों को नहीं बल्कि तमाम मोमिन मर्द और औरतों को, क्योंकि आज हम उनके लिए दुआ करेंगे और कल कोई हमारे लिए करेगा। अब ज़रा वापस चलते हैं उसी मंज़र की तरफ। ईद का दिन है, हम हंस रहे हैं, लेकिन कब्र के अंदर कोई अपने लिए दुआ का इंतज़ार कर रहा है। कोई चाहता है कि उसका बेटा उसे याद करे, कोई चाहता है कि उसका दोस्त उसके लिए दुआ करे, और शायद वो आप ही का कोई अपना हो। तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे या उसके लिए कुछ करेंगे? यहीं पर हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है, और यहीं से फैसला होता है कि हम सिर्फ खुशियों में खोने वाले हैं या अपने आखिरत को भी याद रखने वाले हैं। अब फैसला आपके हाथ में। ईद है, खुशियों का दिन, इनाम का दिन। आप नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे, लोगों से गले मिलेंगे, लेकिन एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आज आप इस दुनिया में ना होते तो क्या कोई आपके लिए दुआ करता? मेरे दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हैं, कल हम भी उसी जगह होंगे जहां आज वो हैं। कब्र जहां ना कोई साथ जाएगा, ना दौलत, ना शोहरत, सिर्फ आमाल। इसलिए ईद की खुशी मनाइए, ज़रूर मनाइए, लेकिन अपनी आखिरत को मत भूलिए। कभी कभी कब्र की ज़ियारत भी कर लीजिए। सही मुस्लिम की हदीस 1976 का मफ़हूम ये है कि कब्रों की ज़ियारत करो, ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। अपने मरहुमीन के लिए दुआ कीजिए, उनके लिए सवाब भेजिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिन मर्द और औरतों के लिए, क्योंकि आज आपकी दुआ किसी की राहत बन सकती है और कल किसी की दुआ आपकी राहत बनेगी। जहाँ तक ये बात है कि कुछ मुर्दे ईद से पहले गमगीन होते हैं या कहते हैं कि काश ईद ना आए, ये बातें मशहूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन एक हकीकत बिल्कुल साफ़ है, जिसने अच्छा किया उसके लिए खुशी ही खुशी है, और जिसने गुनाहों में ज़िंदगी गुजारी उसके लिए सोचने का वक्त अभी भी है। आज भी मौका है तौबा का, दुआ का, नेकी का, ताकि जब हमारी ईद आए तो वो सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि हमारी आखिरत की भी ईद बन जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अच्छे अमाल की तौफीक दे, गुनाहों से बचाए और हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।